हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीगल जानकारी पे। आज हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, जो आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 19 में विचारने में व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति को बोलने और अपने मन के भाव को प्रकट करने की आज़ादी है। न्यूज प्रेस ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखते हैं किसी नेता का पुतला फूंकना, ये सब अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। 2002 में नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना है। तिरंगा फहराना आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन उसका सम्मान करना आपका मौलिक कर्तव्य है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने तिरंगा का सम्मान करें, उसे इधर उधर फेंके नहीं, या कहीं ज़मीन पर पड़े हुए देखें तो उसे सम्मानपूर्वक उठाकर अपने घर ले जाकर उसे सजो कर रखें। आर्टिकल 19(1)(b) में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के सभा आयोजन करने की स्वतंत्रता है। सिर्फ सिख धर्म के व्यक्ति कटार धारण करके सभा का आयोजन कर सकता है, क्योंकि उनको धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कटार धारण करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1)(c) में किसी भी व्यक्ति को संघ, संगठन और सहकारी संस्थाओं का गठन की स्वतंत्रता है। सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति संघ, संगठन और सहकारी संस्थाओं का गठन नहीं कर सकता है। आर्टिकल 19(1)(d) में भारत भ्रमण की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं पर भी जा आ सकता है। सिर्फ जहां धारा 144 या सैनिक क्षेत्र हो या अनुसूचित जनजाति एरिया घोषित हो, वहां पे नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(e) में भारत में कहीं पर भी अस्थायी निवास करने की स्वतंत्रता है। 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू एंड कश्मीर में अस्थायी निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में भी अस्थायी निवास कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(f) वर्तमान समय में निरस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि यह संपत्ति के अधिकार से संबंधित था और संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार के श्रेणी से निकाले कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। आर्टिकल 19(1)(g) में कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यापार कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कोई गांजा का व्यापार करेगा या बिहार में शराब बंद है तो शराब का व्यापार करेगा। अब तक हमने जितने भी अधिकार पढ़े हैं आर्टिकल 19(1)(a) से आर्टिकल 19(1)(g) तक, आर्टिकल 19(2) से आर्टिकल 19(6) के द्वारा उन सभी अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 20 में अपराधों के संबंध में 2 सीधी में संरक्षण है कि एक एक करके सभी संरक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। पहला संरक्षण, व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उसे उसी समय के कानून के हिसाब से दंडित किया जाएगा। दूसरा संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है। यह सिर्फ आम नागरिक के लिए है। सर्विसमैन को एक बार न्यायालय भी दंडित करेगा और दूसरा सर्विस सेक्टर भी दंडित कर सकता है। तीसरा संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नार्कोटिक्स, लाइव डिटेक्टर और ब्रेन टेस्टों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 21(a) में शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा राज्यों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का उदार एवं विस्तृत व्याख्या करते हुए निम्नलिखित अधिकारों को शामिल किया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, यानी कोई भी आपका निजता प्राइवेसी भंग नहीं कर सकता है। किसी को भी आपको मोबाइल चेक करने का अधिकार नहीं है। दूसरा अधिकार, राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार सभी को है। उसके बाद राइट टू हेल्थ, यानी स्वस्थ रहने का अधिकार सभी को है। अगर आप जेल में भी हैं, आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। उसके बाद राइट टू मैरिज, विवाह करने का अधिकार भी सभी को है। अगला अधिकार, राइट टू अगेंस्ट सेपरेट जेल, यानी आपको सेपरेट जेल में नहीं रखा जा सकता है। केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, अगर आपकी जान के खतरा हो तो आपको सेपरेट जेल में रखा जा सकता है।
अगला अधिकार राइट अगेंस्ट हैंडकफ, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार। जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता है। आप देखते होंगे कोर्ट कचहरी में जाते होंगे, देखते होंगे किसी भी व्यक्ति को जब उसका केस चल रहा होता है तो उसको रस्सी से बांध कर लाया जाता है, या नहीं कि हथकड़ी लगा कर लाया जाता है। अगला अधिकार राइट टू फ्री हेल्प ऑफ लॉ, यानी आपको न्याय देने के लिए आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। जज ये नहीं कह सकता है कि 20,000 आप दे दीजिए तो फैसला आपके फेवर में चल जाएगा, या 40,000 आप दे दीजिए तो फैसला आपके फेवर में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप ये कहिएगा कि वकील क्यों पैसा लेता है, तो वकील अपना फीस लेता है, वो आपके बातों को रखता है, इसलिए वो अपना फीस लेता है। उसके बाद अगला अधिकार राइट टू अगेंस्ट लेट हैंगिंग, यानी आपको फांसी का समय जो दिया गया है उसी समय पे फांसी दिया जाएगा, ना ही उसकी 1 मिनट पहले और ना ही 1 मिनट बाद। अगला अधिकार राइट अगेंस्ट हैंगिंग पब्लिकली, यानी आपको पब्लिक के सामने फांसी नहीं दी जा सकती है। अगला अधिकार राइट अगेंस्ट वायलेंस नेचर, यानी आपसे कोई जोर जबरदस्ती या मारपीट नहीं कर सकता है। उसके बाद राइट टू ट्रेवल फॉरेन, यानी विदेशी यात्रा का अधिकार। उसके बाद राइट अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार। जैसा कि आप लोग देखते हैं रात को 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते हैं। उसके बाद राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली एक्सेस करने का अधिकार सभी को है। उसके बाद अगला अधिकार राइट टू बिहेव विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, यानी आप महिलाओं से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उससे रिस्पेक्टफुली पेश आना है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कहीं पर भी कुछ भी होता है तो कोई कहता है कि वो महिला है उससे इज्जत से पेश आओ, वो ज्ञान नहीं झाड़ता है, उसको उसका मौलिक अधिकार बताता है। आर्टिकल 22 में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसके अधिकारों का उल्लेख किया गया है। पहला अधिकार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने की स्वतंत्रता है, यानी वो पूछ सकता है कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और वह असंज्ञेय अपराध जैसे मर्डर रेप ऐसे किया है तो उसको विदाउट वारंट भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला अधिकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अगले 24 घंटों के अंदर निकटतम स्थित न्यायालय में पेश करना जरूरी है, ताकि मजिस्ट्रेट यह पता कर सके इसकी गिरफ्तारी उचित है या अनुचित है। इन 24 घंटों में सिर्फ यात्रा का समय काउंट नहीं किया जाएगा। अगला अधिकार गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है। अगला अधिकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने परिवार या किसी निजी व्यक्ति को देने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 22 में दिए हुए अधिकार निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होता है, जैसे निवारक निरोध अधिनियम, यानी किसी भी व्यक्ति अगर अपराध करने जा रहा है तो उसको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद दुश्मन देश के व्यक्ति या किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया हो तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 22 लागू नहीं होगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार यहीं तक था। अब हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।